अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वो एक मिसाल है कि सर मंडवाते ही ओले पड़े। यानी निगरान हुकूमत को आए हुए अभी चंद दिन हुए हैं, लेकिन वो भी तमाम गुनाह जो माजी की हुकूमतें कर गई हैं उनका बोझ भी निगरान हुकूमत को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो वक्त की हुकूमत है। और जो बंदा भी इस सीट के ऊपर बैठता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेट वो इसके तमाम चीज़ों को नोटिस में रखते हुए और उसके बारे में ये ज़हन में रखता है कि जब मैंने इस सीट के ऊपर बैठना है तो अवाम को जवाबदेह होना है, अपने मुल्क के लोगों को जवाबदेह होना है और उनकी भलाई के फैसले करने हैं, उनकी वेलफेयर के फैसले करने हैं, उनको रिलीफ भी देना है और मुल्क को भी साथ लेके चलना है। लिहाजा आपने देखा कि आते ही जब माजी के कॉन्ट्रैक्ट्स जो चल रहे थे, जिनके अंदर IMF के साथ मुआहदा और बाकी चीज़ें भी चल रही थी, तो आते ही अगले दिन ही पेट्रोल की कीमत में 20-20 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई। बाद में इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की कीमतें बार बार बढ़ाई गई, यहाँ तक बढ़ा दी गई कि आम आदमी की पहुंच से तो दूर की बात है कि ख़ास भी उसका बिल पे आप नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि गरीब आदमी या मिडिल क्लास लोग महंगाई से ज़्यादा मुतासर होते हैं हमेशा, लेकिन अब जो सूरत बनी है उसमें हमने देखा कि अब ताजरों ने भी हड़ताल की कॉल दे दी है और ताजरों के भी बस से बाहर हो गए। अगर बिल देना ताजर के बस से भी बाहर हो गया है तो इससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, ये तमाम तबकात तो बिल्कुल ही उनकी सख्त नहीं है कि वो इतने भारी बार बिल अदा कर सकें, जिसके अंदर एक तो बिजली की कास्ट बहुत ज़्यादा है, उसका सोर्स बनाने का जो है ऑयल पे रखा गया है और ये जो ऑयल ख़ुद बहुत महंगा है, और दूसरी तरफ जो है जो हमारे पास सोर्सेज होने चाहिए थे बिजली के, जैसे हमारे पास वाफर मकदार के अंदर सोलर का है, सूरज की रोशनी रहती है मुल्क के अंदर, दूसरा हवा का है, हवाएं तेज़ चलती हैं। तो बजाय हम इस तरफ रुझान करते, हमने इन्हिसार किया हमारी हुकूमतों ने ईंधन के ऊपर, ऑयल के ऊपर, इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो कि पहले ही बहुत नायाब और महंगी है। लिहाजा एक तरफ बिजली महंगी है और दूसरी तरफ हुकूमत ने उसमें हर तरह के टैक्सेस, आसान तरीका ढूंढा लोगों से पैसे लेने का और बिल के अंदर डाल दिया कि लोग बिजली के लिए तो कम अज़ कम हर किस्म का जो भी टैक्स लगेगा बिल के अंदर वो ज़रूर अदा करेंगे। लिहाजा इस तरह ये आसान तरीका टैक्स इकट्ठा करने का जो अडॉप्ट किया गया पेट्रोल और बिजली के ज़रिए, इसके असरात तमाम लाइफ के तमाम जितने भी फैक्टर हैं सब के ऊपर होते हैं और हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ है, उसका रिजल्ट ये हुआ है कि लोगों की पहुंच से दूर हो गए हैं बिल अदा करना, लोगों की पहुंच से दूर हो गए पेट्रोल डलवा के सफ़र करना या डीजल डलवा के सफ़र करना। इस तरह से नौबत यहाँ तक आ गई कि लोगों की इनकम कम है और सिर्फ बिजली का बिल उससे ज़्यादा है और लोग पे कर ही नहीं सकते। जब तक लोगों की सख्त ही लोग बर्दाश्त कर रहे थे मुश्किल से, जैसे भी किस्तों में करवा के, तरह तरह के तरीकों से, कई दफ़ा 1 माह का नहीं दिया तो 2 का इकट्ठा करके दे लिया, किसी से मैनेज करके दे लिया, लेकिन अब हालात उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। और अब जब लोगों के बस में नहीं रहा तो लोग सड़कों पे निकल आए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बजाय इसके कि वो अपने रोज़गार के ऊपर जाए, उसको छोड़ छाड़ के वो रोड के ऊपर एहतजाज करे सख्त गर्मी के अंदर और अपने बजाय बच्चों का पेट पालने के लिए कोई कमाने जाए। वो एहतजाज उसी सूरत ही लोग करते हैं जब बात उनके बात से बाहर हो जाती है। एक एलिमेंट और भी मद्देनज़र रखना होगा कि इसके अंदर और ऐसी सियासी कुफ्तें भी शामिल हो जाती हैं जो अपने मकासद को हासिल करने के लिए भी अवाम को एक्सप्लॉइट करती हैं, लेकिन दूसरी जो हकीकत है उससे किसी तरह भी इनकार नहीं है कि ये बिल अदा करना लोगों के बस से बाहर हो गया। लिहाजा हुकूमत के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी, निगरान हुकूमत के ऊपर देखना यह है कि वो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। ऐसी कुफ्तें जो ऐसी सूरत को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं, वो दुश्मन ममालिक भी हो सकते हैं, हमारी कुछ सियासी जमातें भी हो सकती हैं। तो लिहाजा ये निगरान हुकूमत के ऊपर है अब कि वो अब किस तरह से अपनी विजडम लगा के इस सूरत को मैनेज करते हैं, जिससे लोगों को रिलीफ भी मिल जाए और मामलाते जो हैं सल्तनत वो भी चलते रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।